जहाँ तक आपने अभी उस बच्चे से सवाल किया कि आपको MIM ही क्यों, तो सपा ही क्यों? पिछली बार भी लोगों ने यही कह के सपा को वोट दिया था। कितनी सीट जीते थे? 45 सीट। किसको सोचे हैं आप? MIM को। हाँ। क्यों? MIM हमारी पार्टी अच्छी है, उसी करेंगे। साइकिल चला रहे हैं और MIM को साइकिल चला रहे हैं तो क्या हुआ? अखिलेश यादव क्यों बोले? नहीं, उनको नहीं करें। श्रम कार्ड के नाम से बेशरम कार्ड बनाया मोदी जी ने। क्या है वो? कहाँ लागू हो गया? केरला में श्रम कार्ड नहीं बनना चाहिए था? वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है 500 रुपया? खाली जहाँ चुनाव होगा वहीं मिलेगा। इलाहाबाद में नौकरी के लिए आए थे ना बच्चे, क्या हाल हुआ उनका? हिंदू राष्ट्र क्या जानते हैं जिस नाम पे वोट देते हैं लोग? हिंदू राष्ट्र है। अहिर तब अच्छा लगे जब भैंस ले और सर्व माठा बेचे। गौरिया तब अच्छा लगे हाथ में लगी हो पीछे भेड़ हो। मौर्य तब अच्छा लगे जब हाथ पर लौकी और कद्दू लेके बेचे। हिंदू राष्ट्र मतलब है जो जिस समाज से आता है वो वही कार्य करे। मनुवेद में यही लिखा है। ये जो आप इतनी बड़ी मिठाई की दुकान रखे हो ना, ये बंद करा के तुमको भुजवा बना देंगे वापस से। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस एक बार फिर एक नई वीडियो में मौजूद हूँ और चौराहे पर आए हुए जहाँ चाय वगैरह पी जाती है और काफ़ी लोग मौजूद है, खासकर बूढ़े हैं। किसको सोचे हैं आप? MIM। क्यों? भाई अच्छी पार्टी है, समाजवादी भी तो है। बिल्कुल नहीं, समाजवादी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विधानसभा की बात करते हैं, भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, हम उनको वोट देंगे MIM। जी। अखिलेश यादव भी तो बात करते कहते। नहीं, वो बहुत दोगला आदमी है। अच्छा, नहीं, उसको नहीं देंगे। युवा हो आप। 5 साल कैसा लगा पहले ये बताइए। बहुत बुरा लगा। कहाँ बुरा लगा? अरे पेट्रोल इतने महंगाई आ गई, पेट्रोल नहीं डाल पा रहे हैं गाड़ी में, न नौकरी आई न कुछ। तो योगी जी कैसे कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दी हैं मैंने? अरे सब कागज में कह रहे हैं, फोकट के झूठ में। हाँ, तो झूठ कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। तो फिर कैसे कह रहे हैं 350 वापस आ रहा हूँ मैं? अरे उनकी सरकार है, कुछ भी कहें तो। हाँ, 350 कह रहे हैं सीट वापस आ रही मेरी। अरे कहाँ आ रही है, सब ऐसे आ रहा है। हाँ। किससे सोचो? हम तो पतंग पे देंगे भाई। पतंग पे? अखिलेश भी तो है। अखिलेश रहे जहाँ है। अच्छा, MIM पे पड़ेगा। और क्यों है MIM पे क्यों पड़ेगा? नहीं, अभी अब की इस बार उन्हीं को बनाना है संसद। हाँ। तो और लोग भी तो हैं। अरे तो अब हमारी चॉइस है, हम जिसे चूज करेंगे उसी को वोट देंगे। की बात कर रहे हैं, हम उनको वोट देंगे। मुद्दे बात किए हैं। हाँ। कब किए थे आप मुद्दे पे? वो CA के खिलाफ बोल रहे हैं, वो हमारे हर मुद्दे पर खड़े हो रहे हैं। 53 तलाक पे वो बोल रहे हैं, हम इसलिए उनको वोट देना चाहते हैं। हाँ। किसको वोट देना सोचे? अब क्या बताइए, MIM को दिन जाए। MIM पे। समाजवादी को क्यों नहीं? समाजवादी वक्त बताइए फिर वो क्या बोले। अच्छा रईस भाई, पहले आपसे तो ये बोलूंगा कि पोस्ट आप लिखते हैं, लोग आपके खिलाफ तो बहुत है, कहते हैं रईस में से है कौन आखिर? यार जो मुझे नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि रईस मेसी कौन है। बाकायदा एक गूगल सर्च कर लें, उनको मिल जाएगा जी। मेरा YouTube का भी चैनल मिल जाएगा उन्हें, और मेरा ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट सभी मिल जाएगा। आप कहते हैं कि आप MIM समर्थक भी नहीं है, सपा समर्थक भी नहीं है, लेकिन MIM क्या पक्ष में ज़्यादातर लिखते हैं। क्या कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता है जी। और जहाँ बात आती है किसी के लिए लिखना, तो मैं ये भी लिखता हूँ कि ओझा जी विकास पुरुष थे जी। बीरापुर विधानसभा होती थी, रानीगंज विधानसभा हो गई, सबसे ज़्यादा काम ओझा ने ही किया है जी। लेकिन अब ओझा जी गटर में कूद गए तो उनके साथ जनता तो नहीं कूद जाएगी ना। अब वो BJP में चले गए, तो ओझा जी के काम की तारीफ करना अलग है, उनके साथ जाना अलग है। ठीक है। जहाँ तक आपने अभी उस बच्चे से सवाल किया कि आपको MIM ही क्यों, तो सपा ही क्यों? पिछली बार भी लोगों ने यही कह के सपा को वोट दिया था। कितनी सीट जीते थे? 45 सीट। 45 से सरकार तो नहीं बनी उनकी जी। उसके पहले 2007 में BJP कितनी जीती थी? उसकी भी 45 ही थी, बराबर। 45 से BJP 325 पहुंच गई ना, करेक्ट। इसी तरह से अवैसी भी पहुंच जाएगा। अलायंस तो किया ना उसने जी। उसके साथ भी पूरे 403 पे गठबंधन है उसका, चुनाव लड़ रही है। शायद वामन मिश्राम को भी आप जानते होंगे जी। बाबू कुशवाहा को भी जानते होंगे, तो ये लोग भी उसके साथ हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं जी कि वामन मिश्राम मुसलमान कहाँ साथ नहीं। इसमें हिंदू मुसलमान कौन सी बात है यार? यहाँ तो चुनाव 20% वर्सेस 80%। नहीं, चुनाव 20-80 नहीं हो रहा है। चुनाव रघुवंशी और यदुवंशी में हो रहा है। कृष्णवंशी जो है वो और रामवंशियों में हो रहा है। ये राम रघुवंशी हैं, तो ये चुनाव रघुवंशी और कृष्णवंशियों में है। इसमें मुसलमान कहाँ से आता है?
मुसलमान तो दोनों में से है ना, कुछ यादव भी मुसलमान बने हैं, कुछ छत्री भी बने हैं, ब्राह्मण भी बने हैं, शूद्र भी बने हैं, तो मुसलमान तो हर श्रेणी से आता है। जहाँ तक ब्लड की बात आएगी, डीएनए टेस्ट होगा तो सब तो मुसलमान सभी से आएंगे। मुसलमान किसी को, पहली बात तो सुनो, ये भ्रम फैलाया जाता है, मुसलमान ना राम को गाली देता है ना कृष्ण को गाली देता है। आपको कम्युनिस्ट गाली देते मिल जाएगा, बौद्धिस्ट मिलेगा, क्रिश्चियन मिलेगा और ये माओवादी नक्सलाइट मिलेंगे, लेकिन मुसलमान उनको गाली नहीं देता है, उनको मानता है लेकिन पूजा नहीं करता है। और पूजा मुसलमान मोहम्मद साहब की भी नहीं करता है, उनको नबी हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है। समझ गए? कोई मुसलमान कभी राम या कृष्ण को गाली नहीं देता है। गाली दे खुद देते हैं। गाली देने वाले कौन है? जिसके साथ ये बैठ गए जा करके, मायावती के साथ 5 बार अलायंस किया है। मायावती क्या कहती थी? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। किसका नारा था? मुसलमान का नारा था क्या? फिर वो आपस अलायंस कर लिया उनसे। ठाकुर बावन बनिया छोड़ बाकी सब DS4 कौन कहता था? ये काशीराम कहते थे। कोई मुसलमान कह रहा था क्या? नहीं कह रहा था। ये सोनेलाल पटेल क्या कहते थे कि हमारे जाति में, धर्म में किसी को 1 उंगली जम जाए, 6 उंगली हो जाए, बोलते हैं राक्षस है। ये दुर्गा कौन सी? यही पावर हाउस पे बोला था सोनेलाल पटेल ने। वही सोनेलाल पटेल पार्टी आज बीजेपी के लाइन दल है। तो यहाँ कोई ये जाति या गाली की वजह से नहीं राजनीति चलती। पहले आप ये समझ लो, ये सिर्फ मूर्खता फैलाया जाता है। और मुसलमान अवेशी के लड़ने से ही अखिलेश जीतेंगे। के बाद नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। इसे अंक गणित मत लगाइए, 2 दूनी 4 होता है। इसे बीज गणित लगाइए, का वर्ग खा से। जितना मुसलमान किनारे हट, अखिलेश को क्यों हराया था मालूम है? खुद यादव 60% यादव ने बीजेपी को वोट दिया थे। सर्वे जानते हैं आपकी? नहीं, मैंने किया ये चीज। अखबारों में निकला था, टीवी में निकला था कि यादव बाहुल इलाकों में जमकर खिला कमल। बराबर, सारे यादव बाहुल पे बीजेपी जीते थी। क्यों मालूम है? क्योंकि अखिलेश के ऊपर मुस्लिम तुष्टिकरण का लेबल लगा था, जबरदस्ती का। क्योंकि अंगूछा डाल के, टोपी लगा के अवतार पार्टी में बैठ जाता था। हालांकि कुछ किया नहीं उसने। 18% रिजर्वेशन का वादा किया था, पूरा नहीं किया। कहा था जो मायावती ने 2007 से 12 तक फेक केस में मुसलमानों को फंसाया है, उनको छोड़ देंगे। बराबर, जांच बैठाएगा। जांच रिपोर्ट आई क्या? छोड़ा गया किसी को? नहीं। खुद अखिलेश के जमाने में खालिद मुजाहिद को पुलिस वाहन में गोली मार करके उसको इनकाउंटर कर दी और बोली कि ये मर गया है। बराबर, क्या किया? कुछ नहीं किया। लखनऊ का एक लड़का जो जिसको फेक इनकाउंटर मार दिया, उसका बाप बोलता है मैं जनाजा नहीं लूँगा इसका, ये आतंकवादी था। बाद में पता चलता है योगी जी जांच कराते हैं उसके बारे में। तो रिक्शा ड्राइवर निकला वो। तो अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, अलबत्ता टोपी और अंगूछा रख करके तुष्टिकरण का लेबल ले लिया था। वो अखिलेश यादव का 300 यूनिट जो बिजली फ्री है, उस पर लोग जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। बिजली फ्री का दिल्ली की स्कीम अरविंद केजरीवाल की थी, अखिलेश नकल कर रहे हैं। मुसलमान तो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह 18% रिजर्वेशन का इन्होंने लॉलीपॉप दिया था, 300 यूनिट के भी लॉलीपॉप है। और एक पार्टी नहीं, सभी फ्री बांट रही हैं। अब जो राशन यहाँ बीजेपी वाले दे रहे हैं, तेल, दाल, नॉन, शक्कर दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे थे ना भाई। केंद्र की कोई भी योजना पूरे भारत में लागू होती है, क्यों नहीं लागू हुई? जहाँ चुनाव है वहाँ तो मोदी जी बांट रहे हैं, जहाँ चुनाव है वहाँ नहीं दे रहे हैं। क्या सारा कोरोना का प्रकोप उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है? वहाँ का नहीं दे रहे हैं फ्री? वहाँ भी दाल खाते हैं लोग ना, नहीं खाते वहाँ लोग दाल, तो उनको तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है। ये कहेंगे फला फ्री बांट रहा है, ये फ्री नहीं बांट रहे हैं, ये भी तो दे रहे हैं ना। अभी जो श्रम कार्ड के नाम से बेशरम कार्ड बनाया मोदी जी ने, क्या है वो? कहाँ लागू हो गया? केरला में श्रम कार्ड नहीं बनना चाहिए था? वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है 5 रुपया? खाली जहाँ चुनाव होगा वहीं मिलेगा। ये राजनीतिक स्टंट है और जनता जानती है। और ये चुनाव रघुवंशी वर्सेस यदुवंशी हो रहा है, फिर से नोट कर लो, समझे? OBC का रिजर्वेशन मोदी जी खा गए। अहिर गड़रिया, कुर्मी, केवट, जय श्री राम बोल के गए वोट देने। अब OBC में ये भुजवा भी आते हैं, चंद्र काका खड़े हैं, पूछ लो, समझे? इनका भी रिजर्वेशन चला गया। हाँ काका, कैसा लगा? पहले ये मैं पकड़ा हूँ। पहले ये बताइए 5 साल कैसे लगा योगी जी का? योगी जी ठीक है। ठीक है? हाँ। क्या किया आपके लिए? अरे सब बहुत व्यवस्था किया उन्होंने। बताइए एक आध। अरे गरीबों को राशन मिल रहा है। हाँ। और सब बिजली मिल रही है, सब मिल रही है। हाँ। ठीक है, इलेक्शन तक मिले, नोट रखना। ये इलेक्शन बाद भी मिलेगा। कितना कितना मिल रहा है? अरे सब पूरा मिल रहा है, हर यूनिट पर
कितना कितना? 5-5 किलो। 5-5 किलो। पूरा घर चल जा रहा है? हाँ चल रहा है। चल जा रहा है। पूछे पूरे परिवार में किसी को मिली सरकारी नौकरी? वही तो पूछो, मिली है किसी को? अभी तो नहीं मिली परिवार है, में अभी नहीं मिली है। तो कैसे अच्छे लग रहे हैं? चंदर काका सुनो, कांग्रेस के राज में पंडितों ठाकुरों को नौकरी मिली, बीजेपी के राज में भी भुजवा कुछ न मिलेगा। सिर्फ वैश्य समाज आगे आया है, अडानी अंबानी का फायदा हुआ है। तू वहीं को ही रही है जितना ओबीसी है। ठीक है ठीक। अब सुनो, नहीं एक बात हमको आप बता दे, हिंदू राष्ट्र क्या है जानते हैं? जिस नाम पे वोट देते हैं लोग, हिंदू राष्ट्र है। अहिर तब अच्छा लगे जब भैंस ले और सर्व माठा बेचे। गड़रिया तब अच्छा लगे हाथ में लगी हो पीछे भेड़ हो। मौर्य तब अच्छा लगे जब हाथ पर लौकी और कद्दू लेके बेचे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो जिस समाज से आता है वो वही कार्य करे। मनुवेद में यही लिखा है। ये जो आप इतनी बड़ी मिठाई की दुकान रखे हो ना, ये बंद करा के तुमको भूंजवा बना देंगे वापस से। बोले खाली भूंज हो तो भूंजो, मिठाई तोरे हाथ का ना खाएंगे। ये है असल हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। श्री रामचंद्र के जमाने में रामायण तो पढ़े हो ना, आपके काका थे मोहन काका चचा, ठीक है, हम बहुत अच्छा जानते हैं। वो बेचारे रोज रामायण पढ़ते रहते जब हम स्कूल आते जाते थे। करेक्ट। उसमें उत्तरकांड है रामायण में। आप उत्तरकांड एक बार पढ़ लेंगे। शंभु शूद्र को श्री रामचंद्र जी ने इसलिए हत्या कर दिया था क्योंकि यज्ञ कर रहा था, कोई पाप नहीं किया था। उत्तरकांड में आज ही पढ़िएगा रामायण। मैं हूँ अभी, आप कहेंगे तो मैं ला के दिखा दूंगा। आपके पास है कि नहीं मालूम नहीं, मेरे पास रामायण है। कहो तो वाल्मीकि की दे दूं, कहो तो तुलसीदास की दे दूं। दोनों में उत्तरकांड में लिखा है शंभु शूद्र वाला कांड। मंजे भाई से पूछो, ये भी जानते हैं रामायण। अच्छा, किसको सोचे वोट देने के लिए आप? किसको सोचे हैं? जो अच्छा प्रत्याशी हो उसी देंगे। किसको देंगे? अरे भाई जो अच्छा है। किसको सोचे सर? सर हम बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित प्रत्याशी अजय यादव जी को वोट करेंगे। अजय यादव जी। वो तो ब्राह्मणों को सम्मेलन कर रही है मायावती जी। करना भी चाहिए, सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज। मेरे दलित नाराज हैं उनसे। नहीं, बिल्कुल दलित नाराज नहीं है। हाँ। दलित बिल्कुल नाराज नहीं। मेरे सर्वे में तो नाराज दिख रहे हैं सब। आपका सर्वे है लेकिन हमारे सर्वे में तो नाराज नहीं दिख रहे हैं। आप उनको वोट देने वाले हैं? बिल्कुल देने वाले हैं। क्या करेंगी? कुछ क्या करेंगे? क्या किए? पिछली सरकार में जिस भारत देश में बेरोजगारी चरम पर थी, उसी भारत देश के उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अनपढ़ लोगों को 1,08,000 नौकरी दे करके इतिहास रचने का काम किया है सुश्री बहन मायावती जी। अब वो कह रही है कि मैं भाजपा के साथ भी जा सकती हूँ। वो तो समय बताएगा, राजनीति का समय होता है, सब महत्व होता है समय का जी। हाँ, फिर भी उन्हीं के साथ जी। ठीक। किसको सोचे? देखो आने वाला वक्त बताएगा किसको सोचे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बचा ना? नहीं, कुछ भी वक्त होगा जो हमारा पोजीशन ठीक जैसे जिसको देखेंगे उसी को दे देंगे। वोट होता है 5 साल में एक ही बार महत्व होता है, ठीक है। जिसकी पोजीशन देखेंगे उसको दे देंगे। पोजीशन के हिसाब क्या लग रहा है अभी? अलग तो में किसको लग रहा है? क्या नहीं, सत्ता तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। सत्ता नेता जो होता है 10 बदलू होते हैं। हाँ, तुम्हारी पोजीशन ठीक है उसमें चला जाएगा, नहीं जब कुछ जाएंगे जहाँ नोट मिलेगा वही नेता लोग चले जाते हैं। नेता 5 साल बाद अभी भी ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी कुछ बोले 5 साल बाद अभी लेंगे, ठीक है। 5 साल बाद कोई सुनता ही नहीं। कोई भी नेता हो, चाहे लोकल नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, बड़ा नेता हो, कोई 5 साल बाद सुनता नहीं। देखो, पहली बात तो सबसे पहले देश में जितना फ्री वाला सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। आप विरोध कर रहे हैं? हाँ। और जो वो तो टैक्स जनता की सुनो मेरे जो बच्चे जी पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं जी, उनको नौकरी की जरूरत है जी। फ्री की जरूरत नहीं है। 5 किलो अनाज दे दोगे चलेगा। सबसे पहले शिक्षा और रोजगार जो सही देगा हम वोट उसी को। कौन देगा ये? जो देगा, जो सरकार। कौन लग रहा है? हमारा विचार ये है जब इलेक्शन होएगा जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। आप सोचे होंगे ना कौन बेहतर कर सकता है ये काम? वो स्वतंत्र नाम है, वो जब हमको देना रहेगा तो आप वो दे सकते हैं ना कि कौन देख कर सकता है ये काम। जैसे केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्री दे रहे ना। फ्री चाहिए कि शिक्षा चाहिए? शिक्षा दिया, शिक्षा दे रहे हैं आप। उनका स्कूल मॉडल देखिए। वो मॉडल देखा हूँ। हाँ। कितना रोजगार दिया है जी? कितना रोजगार दिया है बताओ? परसेंट बताओ तो दे रहे हैं वो। परसेंट बताओ। नौकरी नहीं मिलती है, फांसी लगा लेते हैं लोग। नौकरी नहीं मिलती फांसी लगा लेते हैं। अभी 1 साल पहले कितना 2020 में 21 में जो है एक लोग फांसी लगा लिए, बोले कि नौकरी नहीं मिल रही है। अरे इलाहाबाद में नौकरी के लिए आए थे ना बच्चे, क्या हाल हुआ उनका? एज निकल जा रही है उनके, फांसी एज निकल जा रही, मारा जा रहे हैं रेलवे भर्ती में। नहीं आ रही है। हाँ, रेलवे की। जब तक शिक्षा रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग वोट नहीं करेंगे किसी को भी। तो किस पे भरोसा करते हैं आप? भरोसा जो आएगा, अच्छा कैंडिडेट रहेगा, जो साफ सुथरा रहेगा, उसी को वोट करेंगे हम लोग।
अच्छा, अभी 2 क्लियर हो गए, इसमें कौन लग रहा है आपको? कौन क्लियर हो गया? अजय यादव और क्या नाम है ये विनोद दुबे। अरे वो छोड़ दो जी। ये दोनों अभी अच्छे थोड़ी है। हाँ। अच्छे नहीं, जब अच्छे आएंगे कैंडिडेट जी, जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो शिक्षा को समझेगा, जो शिक्षा को नहीं समझेगा हम लोग उसको वोट नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चे क्या है 4 महीने से स्कूल कॉलेज सब बंद करके ये कन्वेंसिंग कर रहे हैं बरोबर, इनके में कोरोना नहीं है, बच्चे स्कूल जाए कोरोना है। मैं IM को वोट दूंगा। क्यों देंगे? वो हमारे गांव के मित्र हैं और खास तौर से दोस्त भी हैं, इसलिए मैं दोस्त यारी चक्कर में। हाँ, गड़बड़ा गया और नहीं गड़बड़ाएगा नहीं इंशाल्लाह। MIM को फुल सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। चाचा किसको सोचे हैं आप? अब क्या अपना ही सोचे ही। अरे वोट तो है, MI क्या तो है आपका ना? हाँ MI क्या MIM को बिरादर है। अच्छा। अनिल सरोज हो जाए, एक पंडित आ जाएगा उसको भी देंगे। हाँ। MI क्या MIM को लेकिन देंगे। कैसे लगा पहले ये बताइए 5 साल आपको? 5 साल बहुत खराब गया। 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई, नौजवानों का कोई काम नहीं हुआ। कैसे कह रहे 4.5 लाख नौकरियां? अब योगी जी अपने मन से कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य मतलब सब कुछ गायब है, कहीं भी नौकरी नहीं मिली है। जो नौजवानों की शिक्षा की बात करेगा उसी को वोट जाएगा। किसको सोचे? अब जो नौजवानों को सोचेगा, जो मतलब जो नौकरी देगा, जो मतलब जो सही या राहुल गांधी। अब देखिए जो सही काम करेगा उसी को वोट देंगे हम लोग। कांग्रेस से भी अच्छा आ जाएगा, जो रोजगार देगा हम उसको वोट करेंगे। कैंडिडेट बिक गया तो? किसका? कांग्रेस का। बिकता नहीं है। बिक तो रहा, छत्तीसगढ़ बिक रहा है, क्या बिक गया? मध्य प्रदेश में बिक रहा है, कर्नाटक में बिक रहा है। बिका थोड़ी है जी। ये अपने आप को भूल रहे हैं। हाँ। जबरदस्ती भाग जा रहे हैं, बिका नहीं है। फिर कैसे? ये भूल के जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को सही मान रहे हैं? ला सकता है परिवर्तन कुछ? कांग्रेस के दौर में जी डीजल कितना भाव था? डीजल रहा हुआ करीब 43 में था। आज कितना में है? आया 80 87 में है, तो आधा का फर्क है। कांग्रेस जब तक थी इतना महंगाई नहीं थी। सबसे पहले देश में फ्री सिस्टम बंद होना चाहिए। फ्री सिस्टम जो है, जितना फ्री है, केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, जो हो, फ्री वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए और हम लोग को शिक्षा मिलना चाहिए और स्वास्थ्य सही होना चाहिए। बस इसी 3 पे वोट करेंगे हम लोग। न हिंदू, न मुसलमान, न यादव, न गड़ेरिया, सिर्फ रोजगार 3 मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? अफसर अली। किसको सोचे हैं आप? MIM को। हाँ। क्यों? MIM हमारी पार्टी अच्छी है, उसी करेंगे। साइकिल चला रहे हैं और MIM को? साइकिल चला रहे हैं तो क्या हुआ? अखिलेश यादव क्यों भूल गए? नहीं उनको नहीं करेंगे। क्यों, कुछ किए नहीं क्या आपके लिए? नहीं। अरे कह रहे हैं बहुत कुछ किए। नहीं, MIM को करना है, यहाँ सब MIM को वोट करेंगे। अब तो 300 यूनिट बिजली फिर फ्री लेके आ गए। कहाँ दिए हैं अभी तक? अरे कह रहे हैं हमारी सत्ता कह रहे हैं ना, अभी तक तो आया नहीं है ना। अभी कह रहे हैं वो। अखिलेश यादव भरोसा नहीं है क्या? पिछली बार तो लेके आ गए थे आप 2012 में। नहीं लेके आए थे, अभी इस बार उनको MIM को देना है। इस बार MIM को वोट गड़बड़ा गया तो? नहीं गड़बड़ाएगा ना, गड़बड़ाएगा कैसे? नहीं गड़बड़ाएगा। MIM को वोट देंगे आप लोग, कहीं वोट गड़बड़ा ना जाए। वो तो देखा जाएगा, गड़बड़ाएगा, अभी तो नहीं उम्मीद है। हाँ। उवैसी जी का एक नारा है, नो रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे। पतंग को जिताएंगे, पतंग को। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उतने उसकी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी की लड़ाई है, हम लोग अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। हिस्सेदारी चाहिए। अखिलेश यादव गठबंधन करने के लिए बोल रहे थे, नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी नया कर लिए हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। हाँ। तो हिस्सेदारी कैसी चाहिए पूछ रहा हूँ मैं? हिस्सेदारी यही है कि हमको 18% आरक्षण देने के लिए बोले थे अखिलेश यादव। अब बोल रहे हैं अब की बार हमको जिताइए तो हम आप मुसलमानों को रिक्शा देंगे। तो हम लोग रिक्शा चलाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। वो भी तो रोजगार है। ये कैसी रोजगार है? शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, हमको नौकरी चाहिए यार। रिक्शा रोजगार उस मुद्दे की बात करें। यही बचा है रिक्शा चलाने के लिए। और कुछ नहीं बचा है। नहीं सब अच्छे पोस्ट पे हम लोग रिक्शा चलाएं। कितने पढ़े हैं? कुछ भी पढ़े हों, नहीं पढ़े, मतलब सब रिक्शा, हम लोग रिक्शा चलाएं और बाकी मतलब जॉब करें। यही है हमारे मुद्दे की, जो बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम मौजूद थे रानीगंज विधानसभा 250 पर। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।